स्वागत है मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग टाइप 1 कल पढ़ चुके थे। और इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अनुकूल और प्रतिकूल चाल दोनों पर आधारित प्रश्न। यानी अनुकूल के मतलब बताए हैं कि धारा के दिशा में, और प्रतिकूल के मतलब धारा के विपरीत दिशा में। इसमें दोनों पर आधारित प्रश्न रहेगा। जैसे मान लीजिए आप लोग को दे दिया, क्वेश्चन दे दिया कि धारा के, कहेगा कि धारा के दिशा में, कह रहा है कि धारा के दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल दे दिया आप लोग को 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और बोला कि धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव की चाल, विपरीत दिशा में मान लीजिए दे दिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कह रहा है कि धारा के दिशा में जो चाल है वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा के जो विपरीत दिशा में नाव की चाल है वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के दिशा के मतलब यह नाव की जो चाल दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यह नाव की ओरिजिनल चाल नहीं है, उसमें धारा का चाल भी सम्मिलित है। मान लीजिए कह रहा है धारा के दिशा में, धारा इधर है तो नाव भी तो इधर जा रहा है, यानी नाव और धारा दोनों का सम्मिलित दिया है, दोनों का चाल मिला कर दिया है। यानी नाव का ओरिजिनल चाल नहीं है, इसमें धारा का भी चाल जुड़ा हुआ है। तो इधर से जब धारा के दिशा में जाएगा तो उधर से, तो आप लोगों को कंफर्म पता है कि जब इधर से धारा के दिशा में जाएगा तो उधर से आएगा तो धारा के विपरीत दिशा में ही आएगा। अगर इधर से धारा के दिशा में जाएगा तो उधर से आएगा तो धारा के विपरीत दिशा में ही आएगा। तो धारा के विपरीत दिशा में अगर नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसका मतलब ये यहाँ भी नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका नाव की चाल ओरिजिनल नहीं है, इसमें भी धारा के चाल जुटा हुआ है। विपरीत दिशा में आ रहा है और धारा भी इधर से जा रहा है, तो धारा उसको प्रेशर मार रहा है। नहीं, नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है, कुछ धारा के चाल जो है वह रोक दे रहा है, जिसके वजह से नाव की चाल क्या हो रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऐसा ही आप लोगों को क्वेश्चन दिया रहे कि मतलब नाव की आने में और जाने में, यानी अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दोनों दिया रहे, और तो इस कंडीशन में दो चीज आप लोगों से पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? पहला आप लोग से पूछ सकता है कि नाव की चाल बताए, यानी कहेगा कि नाव की चाल, नाव की चाल के मतलब कि नाव की ओरिजिनल चाल बताना है। ये तो धारा के साथ है और ये धारा के विपरीत है ना, लेकिन यह ओरिजिनल पूछ देगा कि नाव की चाल क्या है। अगर अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल यानी धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में दिया रहेगा, तो नाव की ओरिजिनल चाल एक पूछेगा आप लोग से, तो नाव की ओरिजिनल चाल बराबर क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, यानी दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। नाव की अनुकूल चाल यानी नाव के धारा के दिशा में चाल प्लस नाव के विपरीत दिशा में चाल है, और बाटा में 2 कर देंगे। इसको जोड़ दीजिए, 12 है 8 20, बाटा में 2, इसको कटा देंगे तो 2 दहा में 20, या 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हुआ? नाव की ओरिजिनल चाल हुआ। अब दूसरा आप लोगों से पूछ सकता है, दूसरा आप लोग से क्या पूछ देगा? अब पूछे कि धारा की चाल बताए। क्या कहेगा? धारा की चाल बताए। अब यहाँ पर धारा का ओरिजिनल चाल पूछ रहा था, या नाव का ओरिजिनल चाल पूछ रहा है, यहाँ पर धारा का ओरिजिनल चाल पूछ रहा है। तो धारा के ओरिजिनल चाल के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 12 में से 8 आप लोग घटाइए और 2 से भाग दे देंगे। तो 12 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4, बाटा में 2, इसको कटा दीजिए, 2 दूना के 4, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी नाव की चाल क्या हुआ? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल क्या आया? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लोग जानेंगे कैसे कि सही बना है। तो देखिए, धारा के दिशा में नाव की चाल कितना दिया है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोले हैं कि धारा के दिशा में है तो इसमें नाव का चाल दिया है और धारा का भी चाल है। तो जब धारा के दिशा में रहता है तो हम लोग दोनों चाल को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं ना। तो 10 और 2 जोड़िए, 10 2 क्या हो जाएगा? 12। तो देखिए 12 यहाँ पर आया है, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल करे तो विपरीत दिशा में कहता है तो दोनों को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो 10 में से 2 घटाइए, क्या आ जाएगा? 8।
तो इतना तक आप लोग को समझ में आ रहा है कि अगर दोनों दिया रहेगा, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दिया रहेगा, तो नाव की चाल पूछेगा तो दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे, और धारा का चाल पूछेगा तो दोनों को घटाकर और 2 से भाग दे देंगे। तो ऐसा आप लोग को समझ में आ गया कि कैसे बनाएंगे जब अनुकूल चाल दिया रहेगा और प्रतिकूल चाल दिया रहेगा, तो नाव की चाल कैसे निकालेंगे और धारा की चाल। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। हम लोग का अगला क्वेश्चन, कल्लू जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर तक अपनी नाव 3 घंटे में ले जाकर पुनः 5 घंटे में वापस आ जाता है। शांत जल में नाव की चाल तथा नदी की चाल ज्ञात करें। क्या कर रहा है, नाव की चाल शांत जल में कर रहा है और नदी की चाल के मतलब कि धारा की चाल पूछ रहा है। तो क्या कर रहा है, जो कल्लू है वह जल प्रवाह के साथ जा रहा है ना, जल प्रवाह के साथ के मतलब कि वह धारा के दिशा में जा रहा है। तो धारा के दिशा में जा रहा है, दूरी दे दिया है कि 75 किलोमीटर जाता है और कितने घंटा में जाता है, 3 घंटा में। तो चाल हम लोग निकाल लेंगे, यानी अनुकूल यानी धारा के दिशा में हम लोग क्या निकाल लेंगे, चाल, यानी धारा के दिशा में चाल कितना हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो दूरी कितना दिया है, 75 दिया है, और समय कितना दिया है, 3। इसको कटा दीजिए, 25 यानी 75 यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यह क्या हुआ, धारा के दिशा में चाल। फिर क्या कर रहा है, धारा के जब विपरीत दिशा में जा रहा है ना, अब जब पुनः वापस आ रहा है, तो अब इधर से धारा के दिशा में जा रहा है तो उधर से आएगा तो विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो विपरीत दिशा में अब निकालेंगे ना, यानी विपरीत दिशा में चाल। तो विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा, अब उसका कितना दूरी तय कर रहा है, दूरी वही कर रहा है 75 किलोमीटर ही दूरी तय करेगा ना, आए उधर से वापस भी आएगा। तो अब आने में कितना समय लगा रहा है, तो आने में वह 5 घंटा का टाइम लगा रहा है। तो यहाँ पर समय क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ पर हो जाएगा 15 5 75 यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये धारा के दिशा में हो गया और ये धारा के विपरीत दिशा में पूछ रहा है नाव की चाल। तो नाव की चाल के लिए आप लोग को बताए हैं नाव की चाल। तो नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा, बोले हैं कि नाव की चाल निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो दोनों को जोड़िए, यहाँ पर हो जाएगा 25 + 15 बटा में 2। इसको जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 25 और 15 40 बटा में 2 यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यह नाव का ओरिजिनल चाल हो गया। अब नदी का चाल पूछ रहा है, यानी नदी का चाल मतलब कि धारा का चाल। तो नदी का चाल क्या हो जाएगा, यहाँ पर नदी का चाल में बोले हैं कि नदी के चाल के लिए हम लोग घटा देते हैं ना, यानी दोनों को घटा देंगे नदी के चाल के लिए ना। तो 25 में से अगर 15 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 10 और भाग दे दीजिए 2 से, 2 5 10 यानी नदी की चाल कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर जल में नाव का चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या कह रहा है कि जो एक नाव है वह नदी में जाने और आने मतलब जाने में और आने में दोनों मिलाकर कुल कितना समय ले रहा है, 4 घंटा समय ले रहा है। तो पूछ रहा है कि दोनों के बीच की दूरी यानी दोनों स्थानों के बीच की दूरी, यानी यहाँ से मान लीजिए वहां पर गए, वहां से यहाँ पर आए, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो देखिए हम कुल समय दे दिया है, मतलब कि जाने का समय और आने का समय दोनों को हम जोड़ देंगे तो कुल समय हो जाएगा। तो पहले जाने का समय निकालते हैं। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटा में 4। तो दूरी हम लोग मान लेते हैं d। दूरी क्या मान लेते हैं, d, यानी दूरी हो गया बाटा में 4। तो पहले जाएगा धारा के दिशा में। मान लीजिए इधर से धारा के दिशा में जब गया, तो जब धारा के दिशा में जाता है तो चाल को हम लोग क्या करते हैं, दोनों चाल को आपस में घटा देते हैं ना। यानी जब धारा के दिशा में जाता है तो दोनों चाल को हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो दोनों चाल को यहाँ पर जब धारा के दिशा में जाते हैं तो दोनों चाल को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, धारा के दिशा में जाएंगे तो दोनों चाल को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर दोनों चाल को जोड़ दीजिए, एक 4 है और एक 2 है। फिर यहाँ पर प्लस, ये तो जाने का समय हुआ। अब आने का समय कीजिए तो दूरी बाटा में इसका भी चाल होता है ना। तो अब आने में यानी विपरीत दिशा में जब आ रहा है तो चाल क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा
बराबर यह भी समय और यह भी समय, यह जाने का समय और यह आने का समय, यानी कुल समय हो गया ना। और कुल समय दिया कितना है, यानी टोटल समय कितना लग रहा है 4 घंटा बराबर 4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि डी बाटा में यह 4 दो कितना हो जाएगा 6 प्लस यह डी बाटा में 4 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 2 बराबर 4। अब इसका बाटा का जोड़ निकालेंगे तो 6 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। 6 एकम 6, 1 से डी से गुणा करेंगे तो डी ही होगा, प्लस यहाँ पर 2 3 6, 3 से डी से गुणा करेंगे तो 3d बराबर 4। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 डी और 3d कितना डी होगा 4d, और इधर जो 6 है भागा में उधर जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा गुणा में, यानी 4 गुणे 6। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए 4 से ये 4 कट गया, यानी d बराबर क्या बचा, इसलिए d बराबर 6। यह 6 किलोमीटर क्या हुआ उन दोनों के बीच की दूरी होगा, यानी दूरी हम लोग का कितना आ गया 6 किलोमीटर। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन है आप लोग का। अगला क्वेश्चन, स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नौका एक स्थान पर जाने और वापस आने में 3 घंटे लगाते हैं तो उस स्थान की दूरी बताए। क्या कह रहा है, उस स्थान की दूरी बताए। कह रहा है जाने यानी धारा के दिशा में और आने यानी धारा के विपरीत दिशा में, यानी जाने और आने में वह कितना समय लगा रहा है, तो 3 घंटे का समय लग रहा है। तो पूछ रहा है दूरी ना, तो मानिए दूरी बराबर डी माने है, तो फिर क्या होगा जाने में करेंगे तो चाल को जोड़ देंगे, तो एक जो चाल है वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरा एक जो चाल है वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और जो दूसरा चाल दिया है वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 3 8 प्लस फिर डी बटा में एक बार इन दोनों को घटा दीजिए, तो 5 में से 3 घटाइएगा तो 2 बराबर टोटल जाने और आने में टोटल समय कितना लग रहा है 3 घंटा, तो बराबर 3। अब इसको आप लोग हल कीजिए, एलसीएम निकालिएगा तो 8 एकम 8 यानी डी प्लस 2 चौके 8 और 4 से करेंगे तो 4d बराबर यहाँ पर 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 1 5 5d बराबर इधर ही जाएगा तो गुणा में हो जाएगा ना, 3 8 24, यानी d बराबर हम लोग करेंगे तो 24 बटा में 5 हो गया ना, इसको पूर्णांक में मदद दीजिए, 4 5 20 यानी 4 पूर्णांक 4 बटा में 5 किलोमीटर, यही क्या हुआ आंसर, यानी उसके बीच की दूरी कितना है 4 पूर्णांक 4 बटा में 5 किलोमीटर। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। हम लोग का अगला क्वेश्चन, नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक नाविक स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला लेता है। नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाने और पुनः वापस आने में उसे कितना समय लगेगा। अब क्या पूछ रहा है, टोटल समय पूछ रहा है कि जाने और आने में टोटल समय कितना लगेगा। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है दूरी बटा में चाल, तो हम जाने में का समय और आने का समय टोटल निकाल लेंगे ना, तो जाने का समय यानी समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा में चाल। तो दूरी अब यहाँ पर देखिए कह दिया है, दूरी दे दिया 20 किलोमीटर की दूरी, यानी दूरी दे दिया है ना 20 किलोमीटर जाने में, यानी दूरी दे दिया है 20 किलोमीटर, तो यह 20 हो गया। फिर क्या कह रहा है दूरी बटा में चाल होता है, तो जाने के लिए दोनों चाल को क्या करेंगे जोड़ देंगे, दोनों चाल को जोड़ देंगे ना, तो एक जो चाल है वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो दूसरा चाल है वह 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 10, फिर यहाँ पर प्लस फिर 20 बाटा में एक बार दोनों को घटाएंगे ना, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा। अब ये मत सोचिए 3 में से 7 घटाएंगे, 12 का में से छोड़कर घटाते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4, एक बार जोड़ दिए 4 को, एक बार घटा दिए। अब ये क्या हो जाएगा 10 दूना 20, ये हो जाएगा 4 5 20, यानी 2 और प्लस 5 5 2 कितना हुआ 7, यानी जाने और आने में उसे कुल कितना समय लगेगा तो 7 घंटा का समय लगेगा। तो इस टाइप आप लोग ऐसा टाइप आप लोग को समझ में आ गया, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप, हम लोग का टाइप 3 में अब कैसा प्रश्न रहेगा, इसमें रहेगा कि शांत जल रहेगा और नाव की चाल x दिया रहेगा और धारा की चाल y दिया रहेगा, और बोलेगा कि धारा के अनुकूल और प्रतिकूल आने और जाने में समयों का अनुपात दिया रहेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या याद रखेंगे, m बाटा में n बराबर x माइनस वाई में बाटा में x प्लस वाई, यह कब याद रखेंगे कि इसमें क्या रहेगा कि शांत जल रहेगा और कहेगा कि इसमें बोलेगा कि धारा की, जैसे मान लीजिए नाव की गति x दे देगा और धारा की गति y दे देगा,
और अनुकूल और प्रतिकूल आने और जाने में समयों का जो है वो अनुपात दे देगा। मान लीजिए m अनुपात n दे दिया, समयों का अनुपात है, तो उस कंडीशन में हम क्या याद रखेंगे, m बाटा में n बराबर x माइनस वाई बाटा में x प्लस वाई। भाई जो m बाटा में n है वह समयों का अनुपात है, x जो है वह नाव की चाल है और y जो है वह धारा की चाल है। ठीक, तो आइए देखिए इसी पर क्वेश्चन। तो हम लोग का क्वेश्चन है धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने के लिए दिए गए समयों का अनुपात 3:7 है। यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल ज्ञात करें। दिया है इसमें समयों का अनुपात कितना दिया है, 3:7। तो बोले हैं कि हम m बाटा में n बराबर x माइनस वाई बाटा में x प्लस वाई याद रखेंगे ना। तो समयों का अनुपात 3:7, 3:7 का मतलब क्या होता है, 3:7 का मतलब होता है 3/7 ना। तो ये 3/7 हो गया। फिर क्या दिया है, फिर नाव का चाल दिया है। नाव का चाल कितना दिया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x का चाल दिया है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 माइनस धारा का चाल पूछ रहा है कि धारा की चाल क्या होगा, तो y पूछ रहा है, तो 10 माइनस वाई बाटा में हो जाएगा 10 प्लस वाई। इसी को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो जब बराबर आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 3 से और 10 से गुणा कीजिए, 3 दहा में 30, प्लस का प्लस, फिर 3 से y से करेंगे तो 3y। यहाँ पर बराबर है तो बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 सते 70। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और 7 से y से करेंगे तो 7y। अब y वाले को y देने, बेवाई वाला को y देने ले जाइए। यहाँ पर क्या करेंगे कि 3y है तो 3y यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर 7y माइनस में है ना, तो बराबर किस पलट जाएगा, तो किस चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 7y बराबर। यहाँ पर देखिए 70 है तो 70 उतार दीजिए, और जो 30 है इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, सॉरी इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 30 है। अब 3 और यहाँ पर क्या है, 7 है, 3 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10y बराबर। इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 40 है। अब हम क्या करेंगे कि y बराबर निकालेंगे, तो y बराबर निकालेंगे तो 40 के बाटा में 10 आ जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, 10 चौके 40, यानी y बराबर क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो y क्या है, धारा की चाल, यानी धारा की चाल बराबर कितना हो जाएगा, यानी धारा की चाल क्या होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतना समझ में आप लोग आ रहा है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग का अगला क्वेश्चन, धारा के प्रतिकूल नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय उसके धारा के अनुकूल जाने में लगे समय का 3.1/2 गुना है। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। और धारा की चाल यहाँ पर दे दिया है, तो शांत जल में क्या पूछ रहा है, नाव की चाल पूछ रहा है। और क्या दिया है, कह रहा है कि दूरी तय करने में लगा समय अनुकूल जाने में उसके मतलब समय दिया है 3.1/2 गुना। यानी ध्यान दीजिए, समयों का अनुपात, यानी एक समय अगर 1 हो जाएगा तो दूसरा का समय क्या हो जाएगा, 1 का 3.1/2, यही ना होगा। पहला समय अगर 1 होगा तो दूसरा समय क्या हो जाएगा, 1 गुणे 3.1/2, क्योंकि कह रहा है कि जो इस चाल का यह जो चाल है, यह जो प्रतिकूल चाल का समय है, वो यह अनुकूल चाल में जो समय लगाता है वो क्या लगाता है, उसके 3.1/2 गुना लगाता है। तो वो इसमें गुना कर दिए, बराबर क्या होता है, x माइनस वाई। तो x क्या होता है, नाव की चाल होता है, और यहाँ पर पूछ क्या रहा है, नाव की चाल ही पूछ रहा है। तो यहाँ पर x हो जाएगा माइनस, अब धारा की चाल यहाँ पर दे दिया है, तो धारा की चाल कितना दिया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की चाल कितना दिया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 है। अब बाटा में x प्लस 5 है। अब देखिए यहाँ पर 1, ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 1 7, 7/2 से 1 से गुना करेंगे तो 7/2 ही होगा ना। अब बराबर यहाँ पर x माइनस 5/x प्लस 5। देखिए इधर 7/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 7 के बाटा में 2 है तो भागा में है, यहाँ इसके मतलब बाटा का मतलब कि ये भागा में है ना, इसके भागा में है ना, तो ये जब पलटेंगे तो 2/7 हो जाएगा। यानी 1 के बाटा में तो कुछ नहीं है, 1 के बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है, और गुणे जब गुणा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। बराबर यहाँ पर x माइनस 5 है, बाटा में x प्लस 5 है।
अब इसको आप लोग तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए, तो ये तो 2 हो गया ना, 2 से 1 से गुणा करेंगे तो ये 2 हो गया है, 2 में और 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 2x है, प्लस का प्लस, फिर 2 है, 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 10 है, बराबर यहाँ पर अब 7 से 1 से करेंगे तो 7 ही होगा, 7 में 1 से करेंगे तो 7x है, माइनस 7 5 35, वही काम आप कीजिए, x वालों को x देने और जिसमें x नहीं है उसको 1 देने। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 को उस पर ले जाइए, देखिए 10 को यहीं पर हम छोड़ रहे हैं तो प्लस इधर -35 है, इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा +35 हो जाएगा। यहाँ पर 7x, यहाँ पर 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 35 और 10 कितना हो जाएगा 45, बराबर इसको घटाएंगे 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5x, यानी x बराबर निकालेंगे तो क्या होगा 45/5, यानी 5 ना 45, इसलिए x बराबर क्या आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। x क्या है पूछा है, नाव की चाल ना, तो नाव की चाल कितना होगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतना तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। ये रहा है आप लोग का अगला क्वेश्चन, किसी नाव की अनुप्रवाह और ऊर्ध्वप्रवाह में गति का अनुपात 13:10 है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति क्या है। अब क्या पूछ रहा है, शांत जल में नाव की गति पूछ रहा है और दिया क्या है, कह रहा है अनुप्रवाह, यानी अनुप्रवाह और ऊर्ध्वप्रवाह, ऊर्ध्वप्रवाह दिया है, इसका अनुपात यानी गति का अनुपात यानी चाल का अनुपात दिया है ना, चाल का अनुपात कितना दिया है 13:10 है। तो देखिए हम लोग तो m/n जानते हैं, वह समय का अनुपात में होता है, तो हमको अब समय का अनुपात में निकालना होगा, हमको समय का अनुपात निकालना होगा। तो देखिए हम पिछले वीडियो में मतलब बता चुके हैं आप लोग को कि जो चाल का प्रतिलोम होता है समय का अनुपात है, तो चाल का अनुपात अगर 13:10 है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, बदल जाता है 10:13 हो जाएगा। इतना तक याद रख रहिएगा कि चाल और समय एक दूसरे का प्रतिलोम होता है। अगर चाल 13:10 है तो समय क्या हो जाएगा 10:13, अगर समय 10:13 है तो चाल क्या हो जाएगा 13:10। अब इतना तक हम लोग जान गए। तो अब m/n होता है, यानी 10 में अब 13 यहाँ पर हो जाएगा, बराबर x - y। क्या पूछ रहा है इसमें, नाव की गति पूछ रहा है ना, तो नाव का गति पूछ रहा है, तो नाव का गति x है तो x यहाँ पर हो गया, माइनस y यानी धारा की गति कितना दिया है, तो धारा का गति हम लोग का 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, फिर बाटा में क्या हो जाएगा कि x +3, एक बार x -3 और एक बार x +3। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 10 से x से गुणा करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा, तो 10x यहाँ पर प्लस 10 यही 30 है, बराबर यहाँ पर 13 से x से करेंगे तो 13x, यहाँ पर माइनस का माइनस और 13 39 है, x वाले को x दे ले जाइए तो इसको उस पर ले जाइए, यहाँ पर 30 हो जाएगा, इधर 39 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, बराबर 13x का 13x उतार देंगे, इधर प्लस में 10x है ना, उधर जाएगा तो माइनस में 10x हो जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ में है तो क्या हो जाएगा 69, बराबर ये हो जाएगा 3x। अब हम x के मान निकालेंगे ना, तो x का मान निकालेंगे तो 69 के बाटा में 3 हो जाएगा ना, तो 69 के बाटा में 3 यानी कटा देंगे तो 23, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 23 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी यह क्या हुआ, नाव की चाल है, क्या हुआ नाव की चाल, यानी नाव की चाल कितना हम लोग आ गया 23 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसा टाइप भी आप लोग को समझ में आ गया। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप है हम लोग का टाइप 4 में कैसा प्रश्न रहेगा, इसमें गुणा पर आधारित प्रश्न रहेगा। क्या रहेगा, गुणा पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आप लोग का है, एक तैराक धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका दुगुना समय वापस आने में लगाता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी होगी। क्या पूछ रहा है, तैराक की चाल। अगर गुणा पर आधारित प्रश्न रहेगा तो क्या हम लोग करेंगे कि धारा के चाल में गुणा जितना आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे
और बराबर हो जाएगा स्थिर जल में नाव की चाल या तैराकी कर रहा है उसका चाल में क्या करेंगे, जितना गुना का आएगा उसमें से -1 करके गुणा कर देंगे। तो देखिए धारा की चाल पहले ये कर रहा है ना, तो धारा की चाल कितना दिया है 2 किलोमीटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। उसके बाद क्या बोले हैं, जितना गुना करेगा उसमें से 1 जोड़ देंगे ना, आप कोष्ट देंगे ना, तो क गुना कह रहा है 2 गुना कह रहा है ना, तो गुना के जगह पर क्या हो जाएगा 2, इसमें से प्लस है, देखिए गुना कर देंगे, पहले गुना का चिन्ह देंगे, गुना कितना कर रहा है 2 गुना, तो 2 में हम कितना जोड़ेंगे 1, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बराबर स्थिर जल में नाव की चाल यानी नाविका तैराकी की चाल पूछ ना रहा है, ये तो नहीं दिया है, तो मान लेते हैं हम 1 से गुणे, अब गुना में से 1 घटाएंगे ना, तो दुगुना कराएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी 1 से 1 से गुणा करेंगे तो 1 से ही होगा, और 3 दूना 6 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछ रहा है कि तैराकी की चाल बताए ना, तो तैराकी की चाल कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आप लोगों को गुना पर आधारित प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों से नाव और धारा से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आप लोग हमारा सब वीडियो देख लेते हैं। अगर आप लोग हमारा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।